अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है, प्रणाम। जन्मों जन्मों की बात की जाती है। आपका कहना है कि व्यक्ति का होना एक समय विशेष की घटना है और मृत्यु के साथ व्यक्ति समाप्त हो जाता है। फिर ये पुनर्जन्म की कहानी क्या है? गीता में भी इस विषय पर बात हुई है, कृपया कुछ कहें। भगवत गीता में व्यक्ति विशेष के पुनर्जन्म की कोई बात नहीं है। इसको हमने गीता के प्रसंगवश जो श्लोक थे उन पर बोलते हुए स्पष्ट किया ही था। क्योंकि जब श्री कृष्ण व्यक्ति की चिरंतनता की बात करते हैं तो फिर उसके जन्म की बात नहीं रह जाती। शाश्वत जो है वो शाश्वत है, जो चिरंतन है वो है। और ये बात इतनी उलझी हुई नहीं है। लोगों ने अपने न्यस्त स्वार्थों के चलते हुए इसको उलझा के रखा हुआ है, जन्म पुनर्जन्म की बात को। व्यक्ति तो स्थान और समय की घटना है ही। कोई भी व्यक्ति हो, मैं हूं, आप हैं, कोई भी है, वो इस स्थान विशेष में बस प्रकट हुआ है, इस समय विशेष में प्रकट हुआ है और विलीन हो जाएगा। तो फिर लौट कर ये व्यक्ति दोबारा कभी नहीं आएगा। बार बार मैंने यही उदाहरण दिया है, जैसे सागर से कोई लहर उठी और फिर गिर गई सागर में, तो वही लहर कभी दोबारा नहीं उठेगी। तो इसलिए कोई लहर का पुनर्जन्म नहीं है। लेकिन जीवन का तो अपना सातत्य है, उसकी कंटिन्यूटी है। तो उसको पुनर्जन्म शब्द भी नहीं देना चाहिए कि वो पुनर्जन्म है। वो जीवन की एक सातत्यता है, जीवन की एक निरंतरता है जो बनी रहेगी, लहरें उठती रहेंगी। और फिर हम लोग अध्यात्म में कई बार कुछ शब्द उपयोग करते रहे हैं, जन्मों जन्मों की प्यास, जन्मों जन्मों का साथ, जन्मों जन्मों की अभिप्सा, जन्मों जन्मों की प्रज्ञा। तो बेहतर हो कि हम इसको सतही ढंग से देखने के बजाय इन शब्दों को रिडिफाइन कर लें सही प्रकाश में। ये हमारे एक तो शाश्वत स्वभाव की सूचना देने वाले वक्तव्य होते हैं, और दूसरे जो कलेक्टिव माइंड है हमारा, जो हमारा वैश्विक जागतिक मन है हमारा, उसकी सूचना देते हैं। क्योंकि उस जागतिक मन में, उस कलेक्टिव माइंड में तो जितने जन्म गुजरे हैं लोगों के, जितनी यात्राएं सबकी हुई, उनकी सबकी चीजें स्टोर्ड हैं। जागतिक मन तो उन सब से बना हुआ है, वो कलेक्टिव माइंड तो उन सब से समृद्ध हुआ है। तो किसी शरीर मन में किसी विशेष परिस्थिति के चलते हुए, किसी विशेष व्यवस्था के संयोग से वो प्यास उतर सकती है, जो अतीत में गए अनेक अनेक लोगों के अंदर सोई रही हो, सक्रिय रही हो, जागी रही हो, सोई रही हो, किसी भी तल पर रही हो। और किसी शरीर मन में कोई विशेष प्रज्ञा उतर सकती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी, जन्म दर जन्म लोगों ने उसको सहेजा संवारा हो, संभाला हो अपने अंदर। लेकिन किसी व्यक्ति की कोई चीज लौट कर नहीं आ रही है, कि कोई व्यक्ति की कोई चीज लौट कर आ रही है। इसको मैंने अनेकों बार स्पष्ट कर दिया है, और अनंत पथ के मित्रों के लिए कोई उलझन नहीं रहनी चाहिए, जहां तक मैं समझता हूं। लोग इसमें रुचि क्यों लेते हैं? क्योंकि इस पर कर्मकांडों का पूरा जाल खड़ा है। अगर आप ये चीज खत्म कर दीजिए कि पुनर्जन्म व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति का शरीर गिरा, सब समाप्त, तो मृत्युपरांत किए जाने वाले कर्मकांडों का भविष्य क्या रह जाएगा? वो सब समाप्त हो जाएंगे। मृत्यु के पश्चात चलने वाली तमाम बातें कहाँ रह जाएंगी? वो सब समाप्त हो जाएंगी। जन्म पुनर्जन्म की अवधारणा को अगर हम निरस्त कर देंगे तो बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन वो उसको दूसरी लाइट में देख सकते हैं। जैसे ज्योतिष पे इतना लोगों को भरोसा रहता है भारत में, कि ज्योतिष पे भरोसा ही तो होता है जो कुंभ जैसी घटनाओं में ये तारे, नक्षत्र और इन सब को लेकर वो थोड़ा सा बौरा जाते हैं।
ज्योतिष भी पुनर्जन्म की बात करता है। वो कहता है कि आज तुम ऐसे हो क्योंकि पिछले तुमने कुछ ऐसे कर्म किए थे। लेकिन सवाल ये उठता है, जब पुनर्जन्म जैसी चीज है नहीं तो ये किस चीज की बात कर रहे हैं? तो उनका पूरा ढांचा ही कोलैप्स हो जाएगा। तो पहले तो वो डरते हैं, इसीलिए वो लड़ाई लड़ते हैं, नहीं नहीं होता है होता है। लेकिन उनके लिए भी मैं एक कंसेप्ट दे रहा हूं कि वो अपनी चीजों को इस ढंग से भी रिसर्च कर सकते हैं, सोच सकते हैं। और जैसे कूड़ा कबाड़ से कोई चीज अच्छी निकाली जा सकती हो तो निकाल सकते हैं। वैसे तो कोई सार होता नहीं है उसमें। कलेक्टिव माइंड के माध्यम से हम उस चीज को देख सकते हैं, जिसको हम देखते हैं कि व्यक्ति का पिछला जन्म कुछ नहीं है। वो व्यक्ति किस कलेक्टिव वेव, कलेक्टिव पैटर्न को अपने अंदर कैरी कर रहा है। जैसे मेरे बोलने का एक खास ढंग हो सकता है, मेरी समझ का एक खास ढंग हो सकता है। तो वो उस कलेक्टिविटी, उस सातत्यता के कुछ विशेष ढंगों के संयोजन और उनके कलेक्शन से निकलकर इस शरीर मन में रिफ्लेक्ट हो सकता है। बस सीधी सी बात ये नहीं कि मैं पिछले जन्मों में ऐसे बोलता आया था, फिर पिछले जन्मों में मैंने ये समझा था तो वो आज मेरे साथ आ गया है। ऐसा तो कुछ होता नहीं। हर व्यक्ति को तो एबीसीडी से सीखना पड़ता है। कल्पना करो अगर ऐसा होता होता, लोग सामान्य बुद्धि से भी नहीं सोचते हैं, तो ऐसा अगर होता होता तो दुनिया तो विकास के ऐसे ऐसे अभूतपूर्व शिखर पर होती कि हम कल्पना ही नहीं कर पाते। कि एक बड़ा वैज्ञानिक अगर मरता और दोबारा जब पैदा होता तो वो और बड़ा वैज्ञानिक बनता, वो वहीं से आगे शुरू करता। कोई बड़ा लेखक, कोई बड़ा चिंतक, कोई दार्शनिक मरता, पैदा होता। ऐसा तो हमको कहीं सातत्य नहीं दिखता। फिर एबीसीडी से सीखा जाता है, फिर हर चीज़ लर्न करी जाती है। हाँ, लेकिन एक बड़े वैज्ञानिक के होने से, एक बड़े दार्शनिक के होने से, एक बड़े चिंतक के होने से, एक बड़े संत के होने से सामूहिकता सामूहिकता जो कलेक्टिविटी है वो रूपांतरित हो जाती है। वो कलेक्टिविटी रूपांतरित हो जाती है, वो समग्रता रूपांतरित हो जाती है। वो समग्रता के प्रतिफलन, प्रतिबिंबन, रिफ्लेक्शन, वो सब घटते रहते हैं। तो ये पुनर्जन्म की कहानी कुछ भी नहीं, ये बेमानी है। लेकिन इसको हम बस करुणापूर्वक ऐसे ही समझें कि व्यक्ति ने कुछ जानने समझने की कोशिश करी है। कोई चीज उसको दिखी है, कोई पैटर्न उसको दिखा है, जिसको उसने कोई अवधारणा पहनाने की कोशिश की। अवधारणाएं तो फिट करी जाती हैं कि फिर उस अवधारणा से हम कोई चीज समझने की कोशिश करें। कुछ अवधारणाएं, कुछ कॉन्सेप्ट्स सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देते हैं तो अवधारणाएं वैज्ञानिक हो जाती हैं। कुछ अवधारणाओं से हम बहुत सारी चीजें समझा नहीं सकते तो वो कोलैप्स हो जाती हैं। अब जो ये अवधारणा मैं दे रहा हूं वो भी एक अवधारणा है, कलेक्टिव माइंड, कलेक्टिविटी, समग्रता, सातत्यता। लेकिन इसको आप देखेंगे तो इससे आप तकरीबन सारी बातें समझा पाएंगे, सुलझा पाएंगे। तो जब सारी बातों के उत्तर आप इस अवधारणा से ढूंढ लेते हैं तो ये अवधारणा वैज्ञानिक हो जाती है, ये साइंटिफिक हो जाती है। संदीप लिखते हैं, गुरु जी, गुरु की मुस्कान में कई राज होते हैं। श्री कृष्ण ने गहरी बातें मुस्कान के साथ ही उसको कही हैं, कुछ कहें। अब मुस्कान में तो बहुत राज होते हैं, गुरु की ही मुस्कान में नहीं, हर किसी की मुस्कान में राज होते हैं और गुरु की मुस्कान में तो फिर राज होते ही हैं। गहरी बातें मुस्कुराकर ही कही जाती हैं, क्योंकि गहरी बातों में अगर मुस्कान ना हो सके तो फिर वो गहरी नहीं होती। और जीवन में अगर गहराई को नापना हो तो किसी व्यक्ति की मुस्कान को देखो। मुस्कानें उथली होती हैं, मुस्कानें गहरी होती हैं, मुस्कानें कुटिल होती हैं, जटिल होती हैं, मुस्कानें बहुत कुछ कहती हैं। व्यक्ति के होठों पर आई मुस्कुराहट उसके आंतरिक व्यक्तित्व को बताती है, उसके चेतना के स्तर को बताती है। व्यक्ति की आंखें भी बताती हैं और आंखों के साथ मुस्कान भी। और अगर हम किसी की मुस्कान के साथ लयबद्ध हो सकें
तो फिर आगे कुछ कहने सुनने की ज़रूरत नहीं है। आँखों के रोशन होने से और होठों पर आई मुस्कान से ही सारी बात कह दी जाती है। तो गुरु जब इन सब चीज़ों का उपयोग करता है तो वो चाहता है कि एक तो संतुलन बना रहे, गंभीर बात इतनी गंभीर ना लगे, और दूसरा जो प्रतिसंवेदन है, जो कम्युनिकेशन है, अगर व्यक्ति उसकी आँखों के भाव से और मुस्कान से पकड़ ले तो बात खत्म हो गई, फिर शब्दों की ज़रूरत नहीं रही। शब्द बेमानी है। मुस्कान में एक और राज छुपा हुआ है। अगर कोई गहनतम गंभीर बात मुस्कान के साथ ना कह सके, तो शंका है कि बात की गंभीरता को ये व्यक्ति नहीं जानता। ये व्यक्ति उपद्रवी हो सकता है। इसीलिए जब कोई क्रांति की बातें करता है, तो काँप-काँप कर, दाँत भींच-भींच कर, किटकिटा-किटकिटा कर दाँत कहता है। आँखों में अंगारे बरसा-बरसा कर कहता है, और क्रांति होती नहीं कुछ। वो निकला था क्रांति की यात्रा में और शुरू हो जाती है भ्रांति की यात्रा। और श्री कृष्ण जैसे गुरु देखिए, वो मुस्कुरा कर बात कह देते हैं, चल उठ, शुरू कर युद्ध। अब कितनी गंभीर बात कह रहे हैं, युद्ध शुरू कर, अभी विभीषिका होगी, तांडव होगा, उपद्रव होगा, रक्त बहेगा। तो इन भाई साहब को तो थोड़ा गंभीर होकर कहना चाहिए, अर्जुन लड़ाई शुरू हो गई है, ऐसे कैसे कब तक बैठे रहोगे, तो लड़ो। ऐसे अगर शायद कृष्ण कहते तो अर्जुन पहले ही लड़ लेता, क्योंकि अर्जुन को ये वाली भाषा समझ में आती है। उसको उत्तेजना, उसको जोश वाली भाषा समझ में आती है। अगर श्री कृष्ण ने शुरुआत यहाँ से करी होती तो गीता की जरूरत नहीं होती, हो सकता वो लड़वा देते। लेकिन श्री कृष्ण नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो उत्तेजना का आधार नहीं रखना चाहते हैं। वो प्रतिहिंसा और प्रतिक्रिया का आधार नहीं रखना चाहते। उनके युद्ध में आधार तो प्रेम और शांति का ही है। इसीलिए वो युद्ध के अलग ही धरातल पर हैं। बाकी योद्धा धरातल अलग अपना रख रहे होंगे, श्री कृष्ण का धरातल अलग है, क्योंकि वो प्रेम और शांति से ही आगे जाना चाहते हैं और प्रेम और शांति को ही उसके परिणाम के रूप में चाहते हैं। तो वो मुस्कुराकर सब बात कहते हैं, गंभीर से गंभीर बात। और ये श्री कृष्ण की गहराई को बताता है, ये किसी भी गुरु की गहराई को बताता है। और एक बुद्ध की जो पहचान होती है वो बड़ी विचित्र सी होती है। उसके होंठ क्या, उसका पूरा शरीर एक विचित्र सी मुस्कुराहट से भर गया होता है। कभी उसको हम देखेंगे तो ऐसा लगेगा उसकी एक एक कोशिका मुस्कुरा रही, और वहीं पर जादू होता है, वहीं पर मैजिक होता है। तो जीवन में अगर हमको गहनतम जादू चाहिए तो अपनी शांति को सहेजो, होठों पर मुस्कान लाओ। किसी व्यक्ति ने तंग कर रखा हो और लगता हो पीछा छुड़ाना हो कि इसको अब हम कभी इसको देखना नहीं चाहते, तो उसको विदा ऐसे ही करो कि नमस्कार, अब कल से आपको देखना नहीं चाहेंगे, मुस्कुराकर, ना कि उसका गिरेबान पकड़कर। तो व्यक्ति जाएगा और ये मुस्कान उसके ऊपर अंकित हो जाएगी, उसका पीछा करेगी, और संभव हुआ तो उसको रूपांतरित भी करेगी। बट रूपांतरण आपका उद्देश्य नहीं है, लेकिन संभव है उसको रूपांतरित भी करे। अनंत देवीना ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। हमने बहुत से स्ट्रेस देने वाले स्ट्रक्चर सेट कर रखे हैं, जैसे कैसा बिहेव अच्छा है, पैसों का खर्च करना, बोलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। पर जीवन, लोग हमारी सोच के हिसाब से नहीं चलते। इस पैटर्न से कैसे बाहर आए? प्लीज से समथिंग। मौसमी, जब भी जीवन में कोई महत्वपूर्ण बात हो,
तो कैसे नहीं पूछा जाता। और जब हम कैसे पूछते हैं, तो इसका मतलब ही होता है कि अभी पैटर्न की विभीषिका हमको पता नहीं चल रही है, उसका फंदा हमारे गले को कितना कस रहा है वो हमको पता नहीं चलता। हम पूछते कैसे बाहर आए? घर में हमारे आग लग गई थी और फिर हमने किसी फिलॉसफर को फ़ोन किया कि आग लगना क्या होता है? आग लग जाती है तो कैसे बाहर जाएँ? नहीं करता कोई। और इसके उलट भी देखो, और मज़ेदार बेवकूफ़ियाँ लोगों की देखो। शादी करने जा रहे हैं, पंडित जी मुहूर्त देख दीजिएगा। बिना मुहूर्त के करेंगे तो कुछ मामला गड़बड़ हो जाएगा। पंडित जी ने मुहूर्त देख दिया। फिर मेन्यू क्या रखेंगे, वेन्यू क्या रखेंगे, कपड़े क्या पहनेंगे, इसका कुछ मुहूर्त नहीं पूछते। हुँ, हार्ट अटैक पड़ जाए, इतने अगर भरोसे वाले लोग हैं तो उनको तुरंत फ़ोन मिलाना चाहिए पंडित जी को कि ज़रा देख लीजिए इसमें हॉस्पिटल ले जाने वाला मुहूर्त है कि नहीं है? ले जाएँ कैसे? तो ये कैसे इन सब जगहों पर भी लागू होता है। खाली बैठा आदमी, जिसको मैं कहता हूँ खलीहर, कैसे? कैसे का मतलब क्या है? ऐसे-वैसे, जैसे-तैसे, जाने कैसे-कैसे? कर ही डालेंगे बात को। अगर हमको पकड़ में आ गई तो ठीक है। ना जीवन परवाह कर रहा, ना लोग परवाह कर रहे हैं, ना वक़्त परवाह करता है, तो कभी देखो गौर से, तो हम परवाह क्यों करें? अच्छा, आज हो, कल ना रहो, सुबह-सुबह, किस पे फ़र्क पड़ेगा? शनि पे शायद थोड़ा पड़ जाए फ़र्क। वो कहेगा लो, बड़े दुःख की बात हुई। रोएगा वो भी 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रोएगा। 6 महीने रोएगा, बहुत बड़ा प्रेमी होगा तो चुपचाप हो जाएगा 6 महीने रो के। नहीं तो 6-8 महीने के बाद कोई और नारंगी ढूँढ लेगा। ये प्रेम पर प्रश्न नहीं है, किसी पे क्या फ़र्क पड़ता है? जीवन तुम्हारा, उसको जियो, पैसा तुम्हारा, उसको खर्च करो। पैसों की ही बात देखो, पैसों का भी एक मिथ बड़ा भारी मिथ है, बचाओ, बचाओ, बचाओ। मौसमी से नारंगी बताइए, एक मौसमी होता है फल, फिर उसके बाद नारंगी होता है। तो मौसमी पर अगर बहुत ध्यान दोगे तो नारंगी भी पीछे से चल चुकी होगी, इसीलिए बताया है मौसमी और नारंगी। तो अब एक-एक पैसा जुटा रहे थे और सबसे बड़े फ्रॉड वाले कौन आते हैं? ये मेडिकल इंश्योरेंस वाले। कराना ज़रूर चाहिए लोग कहेंगे। लाइफ इंश्योरेंस वाले, मेडिकल इंश्योरेंस, सारा पैसा उधर दे आओ, न खाओ, न पियो, न घूमो, न एन्जॉय करो। उसके बाद बीमार पड़ो, एक दिन निकल लो। ये एक्सीडेंट हो जाए, उस निकल लो, कुछ भी हो जाए। तो अपना पैसा खर्च करो, पैसे से खुशियाँ खरीदो, पैसा जो ला सकता है वो लाओ। ये नहीं कह रहा हूँ पैसे का मैनेजमेंट नहीं करो, उसका मैनेजमेंट करो, थोड़ा वाइज़ रहो लेकिन स्टक मत हो। लोग क्या सोचेंगे इसको सोच-सोच के हलकान मत हो। लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ भी नहीं सोचते। अभी अपने टेलीफ़ोन की जो भी लिस्ट होगी मोबाइल में 100 आदमियों की, 100 की तो कइयों की होती ही नहीं है। कई लोग तो बेचारे 2, 4, 5 पे ही खत्म हो जाती है। तो मान लो ढूँढ-ठाँड के इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक और जितने भी इस तरह के सब तामझाम होते हैं, वहाँ से 100 लोगों की लिस्ट बनाओ और अगला 2 घंटा इसी मेहनत में लगाओ सबको फ़ोन कर के कि मौसम्मी के बारे में कोई क्या सोच रहा है इस समय? कहें कौन मौसम्मी? हम नहीं सोचते। हमने सोचा ही नहीं कुछ आपके बारे में। तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अच्छा, मम्मी-पापा को और अपने लव्ड वन को मिलाओगे तो वो थोड़े क्लेवर हो चुके होते हैं।
सोच वो भी नहीं रहे होंगे उस क्षण में, लेकिन वो कह देंगे नहीं, नहीं बहुत सोचते हैं तुम्हारे बारे में, सोच-सोच के ही तो हम बिल्कुल परेशान हैं तुम्हारे बारे में। लेकिन अगर वो बिल्कुल दिल से बताएँगे तो उस क्षण में वो भी नहीं सोच रहे होंगे। तो काहे की चिंता करनी? किसकी चिंता करनी? क्यों करनी? अपना जीवन जियो, खुश रहो, बस इतना ही है सार और कुछ है नहीं ज़्यादा। इत्ता भर का जीवन है, रोकर बिता लो या खुश होकर बिता लो। और कैसे भी बिता लो, रोकर बिता लो तो भी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हँस के बिता लो तो भी किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो सारा फ़र्क जब अपने को ही पड़ना है, तो अपने ऊपर काम करो, फिर सब चीज़ें हों, जितना भी चीज़ें लिखी हैं, बिहेवियर हो वगैरह, वगैरह, वगैरह एटसेट्रा, एटसेट्रा, उस सब पर अपना काम करो। पीयूष सिंह ने लिखा है, प्रणाम गुरुजी, इन द पास्ट यू मेंशन्ड to focus on being, then doing, then having. In season 2, can this be simplified to just flowing with life? Please say a few words. ये बीइंग डूइंग हैविंग वाली बात जो थी ना पीयूष, ये शाश्वत सत्य है। इस सीजन पे नहीं निर्भर करता 1 2 3, यही है। फोकस वही है और इस फोकस में फ्लो ही है, जीवन का प्रवाह है, अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो है। बीइंग यानी अपने होने में ठहरो, अपने होने से अपनी क्रियाएं उठने दो, डूइंग। और जब अपने होने से क्रियाएं उठेंगी तो तीसरा धरातल हैविंग यानी जो आसपास होगा मिलेगा जीवन में, वस्तु के रूप में, संबंध के रूप में, व्यवस्था के रूप में। हैविंग वट एवर वी हैव, वो हैविंग क्रिएट हो जाएगी। लोग हैविंग को फोकस करते हैं, फिर हैविंग के हिसाब से डूइंग को बनाते हैं, फिर डूइंग को निपटा के बीइंग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो तब तक वो ट्रक पलट चुका होता है, गाड़ी उलट चुकी होती है, फिर कुछ हो नहीं पाता। अब उल्टी गाड़ी तो चलती नहीं। यहाँ तो जीवन के बहने की बात है, तो गाड़ी कम से कम जीवन की व्हील पे बनी रहे, चलती रहे, बहती रहे तब तो बहुत सुंदर, चलती ही रहे तो सिस्टम को ठीक रखो। फर्स्ट फोकस ऑन योर बीइंग, देन फोकस ऑन डूइंग, देन फोकस ऑन हैविंग, फ्रॉम बीइंग टू डूइंग टू हैविंग। बीइंग बेहतर होगी, हमारा होना बेहतर होगा, तो हमारी क्रियाएं कृत्य बेहतर हो ही जाएंगे, और क्रियाएं कृत्य बेहतर होंगे तो जो जीवन में होगा वो भी बेहतर हो जाएगा। तो यात्रा यही होनी चाहिए, एक मेडिटेटर की, एक अनंत पद के मित्र की यात्रा यही होनी चाहिए। विनोद जी ने लिखा है, हमारे देश में नंगा साधु लोग भी, विनोद जी नागा साधु, नंगा बुरा मान जाएंगे, लेकिन होते तो नंगा हैं, तो नागा कह लो चाहे नंगा कह लो, बात एक ही। कहते हमारे देश में नंगा साधु लोग भी हाथ में तलवार त्रिशूल लेके अस्त्र विद्या का प्रयोग करते हैं, खेला दिखाते हैं, कुंभ मेला में देखा जाता है। हाँ तो ठीक है ना, वो भी जो व्यवस्था थी इसीलिए बनाई गई थी कि अपनी रक्षा तो कर सकें, हिंसा के लिए नहीं है कि तलवार त्रिशूल लेकर किसी को परेशान करना है। और नागाओं ने तो कई युद्ध भी लड़े हैं, इतिहास के पन्ने पलट के देखिए, जब आक्रमण हुए तो नागा योद्धाओं ने बड़ा भूमिका भी निभाई। तो वो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं। अभिषेक लिखते हैं, प्रणाम प्रभु, श्री कृष्ण की भांति आपने तीनों गुण, उनसे प्रभावित बुद्धि, उनसे निकलने वाले कर्म और उनके फल विस्तार में कहे। एक बुद्ध भी संसार में रहते हैं, वह तीनों गुणों से इनकाउंटर भी करते हैं, पर किस दृष्टि से? नहीं, बुद्ध इनकाउंटर दृष्टि से नहीं करते हैं, वो दृष्टा से करते हैं। दृष्टि एक आइडिया, कॉन्सेप्ट है, और बुद्ध जीवन में जो कुछ चल रहा है उसका इनकाउंटर करते हैं दृष्टा से। बस राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लें, जो हो रहा है, जो घट रहा है, आ रहा है, जो जा रहा है, उसके वो तटस्थ दर्शक है, तटस्थ दृष्टा है, अलिप्त, जल में कमलवत, खिले हुए,
खिलावट को बांटते हुए, लेकिन उस जल से अलिप्त। बुद्धों का तो यही व्यवहार होता है, और उनका कोई व्यवहार ही नहीं है। उनका एक ही व्यवहार है, कमल की तरह। इनलाइटेंड पोएट्री में कृष्ण जी की ये कविता एक बुद्ध का हमारे जीवन में होना और एक बुद्ध का हमारे जीवन में आगमन और उसका प्रभाव, उसकी वर्किंग कैसे होती है, ये इसमें बहुत अच्छे से समझने को मिलेगी। निस्तब्ध रात्रि की घोर कालिमा में स्वप्न उतरा कोई, चूमने पलकें तुम्हारी, और तुम्हारी कुंतल राशि को सहलाता झोंका शीतल पवन का बह गया चुपचाप। किंतु हो अधीर, पूछा तुमने, तुम कहाँ हो? एक रात चांदनी उतरी तुम्हारे आंगन में, या खो गए थे अरण्य में तुम जब, तो अंधियारे पथ पर झरा था धीरे धीरे तारों का रेशमी प्रकाश। किंतु भटकते हुए पूछा तुमने, तुम कहाँ हो? भोर की किरणों ने दी दस्तक तुम्हारे बंद पट पे, भोर की किरणों ने दी दस्तक तुम्हारे बंद पट पे, नदी ने गीत गाया अपने सुनसान तट पे। जग के कुटिल छली घातों प्रतिघातों के बीच, होठों पर हंसी तुम्हारे बची रही। खून सने अनगिनत हाथों के बीच, मेहंदी हाथों पर तुम्हारे रची रही। किंतु सिसकते हुए पूछा तुमने, तुम कहाँ हो? बाग में तुम्हारे कली चटकी, जब आस्था की तुम्हारी धरती दरकी। बाग में तुम्हारे कली चटकी, जब आस्था की तुम्हारी धरती दरकी। बूंद अमृत की जीवन में टपकी, जब तुम्हारी जिह्वा प्यासी तड़पी। जब तन तुम्हारा रेत हो रहा था, तब झरना जीवन का कोई वहीं कहीं फूट रहा था। बाग का अंतिम पत्ता जब चुपके से टूट रहा था, और जब तुम रोते हुए बौखलाए से भटक रहे थे इधर उधर, तब वहीं शाखों पर कोपलें फिर फूट रही थीं, बाधाएं सब पुरानी टूट रही थीं। किंतु चीखते हुए पूछा तुमने, तुम कहाँ हो? और तब अपने दो पैरों से चलता हुआ, अपने दोनों हाथों से सुगंध बिखेरता, अपने अधरों पर ठहरी अमृतमयी मुस्कान से आशीष लुटाता, तुम्हारी ही तरह आ गया तुम्हारे बीच, तुम्हारे जैसा वो, और यकायक तुमने उसकी हत्या कर दी। क्या समझे? हर बुद्ध की ये कथा और व्यथा है। वो ऐसे ही आता है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हम पहचानते नहीं। हम कहते तुम कहाँ हो? कहीं तो दिखाई नहीं देते, कुछ तो करते नहीं। कुछ कर लो, धर लो, कुछ काम कर लो, कुछ हमारी सहायता कर दो। हम तो बस बेवल चीखते पुकारते, तुम कहाँ हो? बस ऐसे जैसे कि वो मिल जाए, सामने आ जाए, लेकिन उसका काम चल रहा है। हर हर जो बिंब है इसमें, वो इसी बात का परिचायक है कि कितने रहस्यमयी ढंग से अस्तित्वगत सत्ता काम करती। बुद्ध उस सोर्स का प्रतिनिधि है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट वेरी सोर्स। तो निस्तब्ध रात्रि की घोर कालिमा में स्वप्न उतरा कोई, चूमने पलके तुम्हारी। स्वप्न भी जब आंखों में आ गया तो वही आया है। तुम्हारे बालों के झोंके जो हवा ने हिलाया है वो भी वही है, लेकिन हमारी अधीरता कहती है तुम कहाँ? वो अनेक अनेक रूपों में आएगा। जंगल में जब भटक जाते हो तो
तारों से झरता कोमल प्रकाश मार्ग प्रशस्त कर देता है, रास्ता पार हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं वो अस्तित्व ही टार्च लेकर आए हमें रास्ता दिखाने। अस्तित्व या स्रोत तो अनेक अनेक योजनाएं कर देता है, और बुद्ध भी स्रोत ही है, ये मान के चलो। और जब सुबह की किरणें तुम्हारे बंद पट पे दस्तक देती हैं, नदी सुनसान तट पे गीत गाती है, तो भी वही गा रहा है, वही दस्तक दे रहा है। और संसार के सारे उतार चढ़ाव, घात प्रतिघात, इन सब के बीच भी जब तुम्हारे जीवन की जीवंतता, जीवन का एक प्रवाह बचा रहता है, उसी को लिखा है ना, मेहंदी हाथों पर तुम्हारे रच रही। मेहंदी रचना एक उत्सव का, सेलिब्रेशन का सिंबल है, जीवंतता का सिंबल है, जीवन में प्रवेश का सिंबल है। तो तब भी हम यही पूछते हैं कि तुम कहाँ हो? कहीं दिखता तो है नहीं। और आस्था की जमीन जब दरकती है, तो कहीं कोई पीछे कली भी चटकती है जो हमको नहीं दिखती। आस्था की जमीन तो दरकती हुई दिखती है, लेकिन वो कली चटकती वो नहीं दिखती, लेकिन काम हो रहा है। और जब जिह्वा प्यास से तड़प रही होती है, तो अमृत की बूंद भी कहीं आ रही होती है। रेत हो रहा होता है जब पूरा जीवन, तो कहीं जीवन का जो झरना है, स्रोत है, वो भी फूट रहा होता है। और जीवन का अंतिम पत्ता, अंतिम आशा, अंतिम सहारा भी जब टूटता है, तो सब खत्म नहीं हो जाता। अचानक शाखों के भीतर जीवन दौड़ता है और नई कोपलें फूटती हैं। अस्तित्व में जैसे नई कोपलें फूटती हैं, ऐसे हमारे जीवन में भी वही, ये सारा हमारा जीवन का ही परिदृश्य है। लेकिन हम हमेशा ढूंढते रहते हैं कि तुम कहाँ हो? तो फिर अस्तित्व कायामय हो जाए, कायामय होकर सामने आ जाए, और जो बुद्ध आ जाता है काया में, तो यकायक तुमने उसकी हत्या कर दी। अब हत्या तो कई तरह से होती है। एक हत्या तो सीधे सीधे हो जाती है, सलीब पे चढ़ा दो, सूली पे चढ़ा दो, पत्थर मारो, परेशान करो, जहर का प्याला पिलाओ। दूसरी हत्या होती है कि उसको पत्थर की मूर्ति बनाकर पूजना शुरू कर दो। वे जो श्री कृष्ण को झूले में लेके झुला रहे हैं, उन्होंने हत्या ही तो करी हुई है। जो उस मूर्ति को रोज उठा रहे हैं, बिठा रहे हैं, झूला झुला रहे हैं, खेल खिलवाड़ कर रहे हैं, हत्या ही तो करी हुई है। व्यक्ति की जीवंतता की पूजा करने लग जाना एक अलग किस्म की हत्या है, कि फिर उसको देखा ही नहीं, जाना ही नहीं, जिया ही नहीं, वो क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, उससे हम सब दूर हो गए। तो एक बुद्ध क्या अगर अपने जीवन में शामिल करने का ढंग हो, तो उससे प्रेम करो, उसके साथ चलो, उसके साथ हंसो, उसके साथ रो, उसके साथ उठो बैठो। पूजा, यही पूजा है, और कोई पूजा थोड़ा ही करनी है। कैनन स्टिक की फोटो ले गए थे और रोज अगरबत्ती जला रहे थे, फिर आए कि दूसरी फोटो दे दो, वो तो जल गई रहा है। ज्यादा नजदीक अगरबत्ती दिखा दी, तो एक दिन वो आग पकड़ ली, जल गई रहा है, दूसरी दे दो। तो फिर यही होगा, जब बुद्ध जिंदा हो सामने, तो उसके साथ चलो, बहो, उठो बैठो, बस। अन्यथा तो हत्या करने के तमाम उपाय हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। पुरंजय ने लिखा है, नमन प्रभु, कृष्ण का आखिरी सूत्र है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। क्या ये सूत्र उसके लिए है जिसने गुरु की बात को पहले पायदान पर नहीं समझा, या उसके लिए है जो परिपक्व हो चुका है? पुरंजय, ये सूत्र निश्चित ही उसी के लिए है जो परिपक्व हो चुका है। पके हुए आम के लिए ही कहा जाए, शाखाए परित्यज्य मामेकम शरणम, तो शाखा छोड़कर टप से हमारे हाथ में टपक जाएगा। आम पका नहीं होगा तो खींच कर तोड़ना पड़ेगा, घाव बन जाएगा, आम भी काम नहीं आएगा। शिष्य अगर परिपक्व नहीं हुआ है और उसे समर्पण कराना है, तब तो उसको घसीट घसीट के समर्पण कराना पड़ेगा, खींच खींच कर लाना पड़ेगा उसको,
कभी फिजिकली, कभी इमोशनली और कभी मैनिपुलेशन के तमाम और तरीके अपनाकर जिसे समर्पण करा दें उसको, सरेंडर करा दें। मामेकम शरणम। शरण तो आना नहीं चाहता वो, या तो उसको प्रलोभन बताएं कि शरण आओगे तो क्या मिलेगा तुमको, तो पहले कंफर्म कर दे, अच्छा पक्का मिलेगा शरण आने से ये, तो ठीक है चलो फिर आपकी शरण आ जाते हैं। पहले पायदान वाला शिष्य तो सौदा करेगा, ये होगा। तो सारे गुरुओं ने क्या कर रखा है देखो, भय और लोभ के अलग अलग जाल फैला रखे हैं। तो भय लोभ के जालों में फंसाकर खींच खींच कर उनको लाया जाता है। श्री कृष्ण का एक ही जाल है, प्रेम, जो परिपक्व बनाता है, और परिपक्वता में ही कहा जा सकता है छोड़ो सब बेकार की बातें, बातों का क्या, काम करो। ये बात परिपक्व व्यक्ति ही समझेगा। मेरी शरणा अस्तित्व की शरणा, निर्वैयक्तिकता की शरणा, तो ये अपरिपक्व मन के लिए नहीं। इसीलिए जो अपरिपक्व मन से देखते हैं उनको ये बात बड़ी अहंकारी भी लगती है। उन्हें बताइए गजब का अहंकार है, उससे कह रहे हैं कि तू मेरी शरण आ जा। श्री कृष्ण इस समय निर्वैयक्तिक हो चुके हैं, इम्पर्सनल हो चुके हैं, व्यक्ति रहा ही नहीं। और उसको वो पकता हुआ देख रहे हैं तो उसको एक आखिरी धक्का वो दे रहे हैं, बस केवल छोड़। डाल पर पके हुए आम के भी दो तरीके हो सकते हैं, एक बिल्कुल नीचे हाथ फैला के खड़े रहो कि वो एकदम टप से टपके, लेकिन वो वाला जो टपकता है वो ज़्यादा गल जाता है, फिर जब उसको छीलते हो तो अंदर बहुत काम का नहीं निकलता। जो लोग वैसा टपका हुआ आम तलाशते हैं वो खुद भी टपक जाते हैं, उसी तरह से टपकू हो जाते हैं। तो डाल के पके हुए आम को भी एक आखिरी धक्का देना पड़ता है थोड़ा उसको निकालने के लिए। तो वो एक परफेक्ट पकने की अवस्था है, जो स्टेज ऑफ राइपनिंग है वो भी एक परफेक्ट होती है। तो बुद्ध कभी कभी किसी शिष्य में देखता है कि पकने की एक बड़ी परफेक्ट अवस्था है, पीछे ज्यादा पक जाएगा तो सड़ जाएगा, तो यहीं से इसको अलग कर दिया जाए। तो अर्जुन उसी अवस्था में आ गया होगा, श्री कृष्ण ने देखा होगा तो उसके लिए काम कर गई बात। ये कमजोर लोगों के लिए नहीं है, पहले पायदान के लोगों के लिए नहीं है, और इसको कहने वाला व्यक्ति भी बहुत परिपक्व होना चाहिए। वो व्यक्ति से निर्वैयक्तिक की यात्रा में हो जाना चाहिए। जैसे कोई भी गुरु खड़े होकर नहीं कह सकता कि आओ मेरी शरण में आ जाओ, कहने का तो सबका यही मन करता है। गुरुगिरी में जो उतरते हैं बाबा लोग, उनको इसी सूत्र से बहुत प्रेरणा मिलती है, क्योंकि उनको सबको खींच खांच के अपनी शरण में लाना है, और बड़े परितृप्त होते हैं अपनी शरण में देखकर लोगों को कि सब आ गए मेरी शरण में। और देख लो दो चार कहीं शरण से बाहर उधर घूम तो नहीं रहे हैं, उनको भी लाओ खोखे में, खोपचे में, उनको भी शरण में लो। तो बाकी श्री कृष्ण जैसे लोग तो उनका ना कोई खोपचा है, ना उनका कुछ लेना देना है, जो शरण में आए आए, ना आए ना आए। लेकिन वो श्री कृष्ण की शरण थोड़े ही आ रहा है, वो तो बस शून्यता में छलांग ले रहा है। तो इस सूत्र से बड़ी गुरुओं में भी बड़ी मारामारी पैदा हुई है, बड़ा खतरनाक सूत्र है। कमजोर बुद्धि का व्यक्ति जब इसको देखता है तो उसके अलग अपने ही अर्थ निकाल लेता है। ये बड़ा परिपक्वता का, मैच्योरिटी का वक्तव्य है। पीकू लिखते हैं, प्रणाम गुरुदेव। हर व्यक्ति का जैसा व्यक्तित्व है, क्या एक बुद्ध गुरु की उपस्थिति वैसे काम करती है और वहीं से बन जाता है गीत, जैसे कृष्ण की उपस्थिति में अर्जुन, अष्टावक्र की उपस्थिति में राजा जनक, भगवान बुद्ध की उपस्थिति में अशोक, उपस्थिति में नहीं बाद में, उपस्थिति में तो और लोग थे, और अनेक। बुद्ध गुरु के साथ जो हम देखते हैं अतीत से लेकर अनंत काल तक चलता हुआ सिलसिला, कुछ कहें प्रभु। बुद्ध तो रोशनी का सिलसिला है ना पीकू। रोशनी जहां गिरती है वैसे परिणाम लाती है।
सोने पे गिरती है तो सोने की चमक आती है, चांदी पे गिरती है, चांदी की चमक आती है। किसी पत्थर पे गिरती है, किसी हीरे पे गिरती है। रोशनी तो इनडिफरेंट है, लेकिन रोशनी जहाँ गिरेगी, उसको अपने ढंग से प्रकाशित करेगी। हीरा हीरे की तरह प्रकाशित हो जाएगा, कोयले कोयले की तरह प्रकाशित हो जाएगा। बुद्धों को डिफाइन करना है तो उनको रोशनी का सिलसिला समझना चाहिए। प्रकाश का एक प्रवाह है, निर्वैयक्तिक प्रकाश। जो जैसा है जिसके भीतर, वैसा उसके भीतर उभर आएगा। सूरज की किरण सुबह उतरती है, एक फूल को छूती है तो वो फूल अपने जैसा खिल जाता है। दूसरे फूल को छूती है, वो अपने जैसा खिल जाता है। किसी पंछी को छूती है, वो अपने घोंसला छोड़कर आसमान में उड़ने को निकल जाता है। कोई शिकार पे निकल जाता है। और किसी आज के रील और शार्ट वाले प्राणी को छूती है तो चद्दर तान के सो जाता है, क्योंकि रात भर तो जगा था वो। तो अलग अलग परिणाम आएंगे। प्रकाश की किरण कब किसको कैसे छुएगी, उसके ऊपर उसके अपने व्यक्तित्व के जो ढंग होंगे, उनके विकसित होने की यात्रा होगी। और हर यात्रा सुंदर है, हर यात्रा सुंदर है। इसीलिए विविधता है, इसीलिए भिन्नता है। और ये विविधता भिन्नता बनी रहनी चाहिए, उसी से तो सारी लीला चलती है। अनंत प्रतीक्षा ने लिखा है कि प्रणाम, गीता में गुरु और शिष्य मित्र भी हैं। श्री कृष्ण ने जब अपना विराट स्वरूप दिखाया, तब जाकर अर्जुन को यकीन आया कि कृष्ण केवल सखा ही नहीं, कुछ विशेष है। गुरु का मित्र होना किसी भी साधक के लिए एक ब्लेसिंग है, लेकिन अगर वो उसे केवल मित्र ही समझे तो कई बार चूक सकता है। कृपया कुछ कहें। मित्रता एक बहुत विशुद्ध भाव है। केवल मित्र ही समझे का मतलब ये नहीं होता कि मित्र का अर्थ कोई तफरी होता है, मित्र का अर्थ हल्के में लेना होता है। मित्र का अर्थ तो बहुत गहरे में लेना होता है। बुद्ध ने भी मैत्री शब्द को बहुत प्रमुखता दी थी। मैत्री है बेशर्त साथ में होना। और अर्जुन श्री कृष्ण के प्रति जो श्रद्धावनत हुआ, इसलिए नहीं कि विराट रूप दिखाया। उन्होंने विराट रूप जैसी तो कोई चीज देखिए होती नहीं है, हम लोग जानते ही हैं। उन्होंने विराटता का दर्शन कराया कि जीवन में विराटता जैसी चीज भी है। तो वो विराटता की झलक वो गुरु के साथ साथ चलती है। और अगर हम गुरु की मैत्री में हो सके तो विराटता की झलक हमको कई पड़ावों पर दिख सकती है। आपके प्रश्न में जो आशा है वो यही है कि गुरु को हल्के में ना ले। जब वो मित्र कहे अपने को, तो उस मित्रता को बहुत ही सुंदर और गरिमापूर्ण रखें। तो जो ये गुरु से मैत्री की बात लिखी है, ये बिल्कुल गरिमापूर्ण दायरे में उसकी सुंदरता निखरती। जैसे हम ये भी कहते हैं माता पिता को मित्र होना चाहिए। तो माता पिता भी मित्र हैं तो मित्रवत व्यवहार और मैत्री के अलग खिलावट और दायरे होंगे। लेकिन माता पिता भी हैं, ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए। ये थोड़ा ही है आए और अपने पिताजी को एक धौल जमा के और यार चलो बियर पीने चलते हैं। हालांकि आजकल लोग कर कर भी सकते हैं, करने भी लगे हैं तमाम परिवारों में, लेकिन ये हल्कापन बन जाएगा। तो ये सब नहीं है कि गुरु के साथ आए और हम गैर गरिमापूर्ण हो गए। मैत्री जिसको हम समझते हैं वो मित्रता भी नहीं है। जिसको लोग कहते हैं ना कि मित्रता तो है तू तड़ाक और गाली गलौज और ये सब मित्रता होती है, वो कहाँ की मित्रता होती है। मित्र भी बहुत सम्मानित और गरिमापूर्ण लोग होते हैं। मित्र एक दूसरे का स्पेस समझते हैं, मित्र एक दूसरे का दर्द समझते हैं, एक दूसरे के जीवन को अच्छे से जानते समझते हैं। मित्र तो वो होते हैं, बाकी तो सिर्फ तफरीबाज होते हैं। जिनको हम लोग समझते हैं ये हमारे मित्र हैं,
वो मित्र नहीं है। वो कई तो उसमें पैरासाइट होते हैं, कई तफरीहबाज होते हैं, कई बिल्कुल बेकार के जीव होते हैं, मित्र नहीं होते वो। मित्र तो बड़ी भारी घटना है, मित्र बहुत बड़ी घटना है। जब हम अपना जीवन किसी के साथ बेशर्त शेयर करने लगते हैं, तब मैत्री आती है। और जब मैत्री आती है तो अंतर्दृष्टि भी आती है कि दूसरे के अंदर क्या गुण है और क्या उसकी सीमाएँ हैं और क्या उसकी विराटता है, सब हमको दिखती है। और हम उसको बढ़ाते हैं, उसको संवर्धित करते हैं। लेकिन ज़्यादातर मित्र तो पैर में बंधे हुए पत्थर जैसे होते हैं। वो तैराते कहाँ हैं, डुबोते हैं। मित्र तो वो है जो जीवन की नदी में तैरने को सहज बना दे। थोड़ा-सा नीचे आप डूब रहे हो तो नीचे से हाथ लगाकर आपको सँभाल दे, वो मित्र होता है। तो गुरु और शिष्य जब मित्र के रिश्ते में होते हैं तो गुरु की ज़िम्मेदारी भी यही हो जाती है, शिष्य की ज़िम्मेदारी भी हो जाती है। गुरु भी इतना मित्र ना हो जाए कि बिल्कुल कहे चलो चखना लेके आओ। तो फिर गुरु और शिष्य का सब मामला गड्ड-मड्ड हो गया। एक गरिमापूर्ण मैत्री ज़रूरी और माता-पिता और संतानों के बीच भी मैत्री हो, लेकिन एक गरिमापूर्ण मैत्री। मैत्री में वो जो गरिमा है उसका एहसास तो लगातार होना चाहिए, तब मैत्री खिलती है। और जैसा लिखा है, कोई उसे केवल मित्र समझ ले तो चूक सकता है। तो वो तो बहुत ही मूर्ख व्यक्ति होगा ना जो चूक जाएगा। केवल मित्र क्या होता है? अच्छा चलो, अपनी माता या पिता को हमने केवल मित्र समझ लिया, तो क्या माता-पिता नहीं रह गए? जो केवल मित्र समझ के चूक जाए, वो चूकने के लिए ही डिज़ाइन्ड है। उसके बारे में सोचना ही क्या? क्योंकि अगर हमने मैत्री की तरफ कदम बढ़ाया, तो हम भावनाएँ, संभावनाएँ सब देख पाते हैं और हम उनके अनुसार चलते हैं, तो जीवन अधिकाधिक सुंदर होता चला जाता है। रवि तोमर ने लिखा है, आप अस्तित्व की रहस्यमय लीला का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीवन को सहयोग देते रहते हैं। आपके साथ चलने से जीवन का प्रकाश आगे बढ़ता है। प्रणाम गुरुदेव। महाभारत में कृष्ण तो सबके लिए उपलब्ध हैं, परंतु अर्जुन ही कृष्ण को चुनता व सुनता है, जबकि सत्य तो यह है कि लीला में कृष्ण ही उसको चुनते हैं और संतुलन व शांति घटने देते हैं। कुछ कहें। देखो, कहानी थोड़ी उलझी हुई है। कृष्ण की एक लीला है और अस्तित्व की परम लीला में कृष्ण की लीला भी एक किरदार है। न कृष्ण अर्जुन को चुनते हैं, न अर्जुन कृष्ण को चुनता है। अस्तित्व की परम लीला के द्वारा दोनों चुन दिए जाते हैं एक दूसरे के लिए, क्योंकि कुछ और लार्जर अनफोल्डमेंट होना है, कुछ और विराट घटने वाला है जो इन दो लोगों के संयोग से आएगा। ये जुमला चल निकला है कि गुरु शिष्य को चुनता है, तो कई लोग इसी भरोसे बैठे रहते हैं कि गुरुजी कब चुनेंगे हमको। अच्छा, कई चालाक गुरु और जो मार्केट बनाने वाले गुरु हैं, जिन्होंने गुरुडम को, गुरुगिरी को व्यवसाय ही बनाया हुआ है, तो फिर क्लेम भी करेंगे कि मैंने चुना तुमको। या फिर उनके शिष्य सूचना लेकर जाएंगे कि गुरुजी ने तुमको चुन लिया है। ये सब गोरख धंधे चलेंगे। तो कई गुरु ऐसा इंप्रेशन देते हैं कि मैंने तुमको चुना, और ऐसे इंप्रेशन बड़े खतरनाक होते हैं, उनमें नहीं उलझना चाहिए। जो वास्तविक गुरु है, अस्तित्वगत गुरु है, जो कृष्ण जैसा गुरु है, वो
ये चुनने-चुनाने के फेर में पड़ता ही नहीं। तो वास्तविकता ये है, ना अर्जुन ने कृष्ण को चुना है, ना कृष्ण ने अर्जुन को चुना है। चुन गया है, चुनना घट गया है। अस्तित्व की परम लीला में एक चुनने की घटना घट गई है, जहां एक ने दूसरे को चुन लिया, सुन लिया है, गुन लिया है, जीवन में बुन लिया है। घटना घट गई है। परम लीला में अनफोल्ड हो रही है कृष्ण की लीला। लेकिन कृष्ण की लीला ऐसी नहीं कि वो एक-एक बात सोच कर रहे हैं। लीला को तो ऐसे देखो कि जब दुर्योधन और कृष्ण, अर्जुन, दुर्योधन और अर्जुन दोनों कृष्ण के पास सेना या कृष्ण को मांगने गए थे, तो कृष्ण तो उस समय निर्विकल्प खड़े थे। नहीं, लेटे थे। खड़े नहीं थे, लेटे थे। तो श्री कृष्ण तो निर्विकल्प लेटे थे। कल्पना करो कि अगर दुर्योधन ने मांग लिया होता श्री कृष्ण को, तो क्या होता? हुँ? अब हम कहेंगे नहीं, नहीं, श्री कृष्ण ने तो उसको माँगने ही नहीं दिया। श्री कृष्ण ने उसको माँगने ही नहीं दिया और अर्जुन ने माँगा। लेकिन कल्पना करो, विकल्प तो खुला था उस समय, और दुर्योधन माँग लेता श्री कृष्ण को, अर्जुन माँग लेता सेना को। कहानी और हो जाती। तो श्री कृष्ण का उस समय जो कौशल देखने को मिलता, वो शायद और मज़ेदार होता, चमत्कारिक होता। तो एक गीता नहीं, इसमें 18 अध्याय निकले थे। हो सकता है 18 गीताएँ निकल गई होती, क्योंकि दुर्योधन के सॉफ्टवेयर को जब उन्होंने ढाला होता अपने ढंग से और उसको रूपांतरित किया होता, तो 18 गीताएँ बन गई होती। जब दुर्योधन कृष्ण के घर से निकला तब एक गीता, जब मिले तब दूसरी गीता, फिर बात हुई तो तीसरी गीता, ऐसे 18 गीताएँ निकल गई और शायद ज़्यादा समृद्धि आती, ज़्यादा मज़ेदार भी होता कि श्री कृष्ण ने दुर्योधन को माध्यम बनाकर धर्म युद्ध को खड़ा कर दिया और एक नई परिदृश्य को पैदा कर दिया। अगर अस्तित्व चुन देता दुर्योधन को, कल्पना करो, तो यकीन मानो श्री कृष्ण ने कुछ अलग ही बाजी कर दी होती, क्योंकि वो तो बाजीगर है। अर्जुन ने चुन लिया। अस्तित्व ने उस समय चुनवाया। अब अस्तित्व का उस समय का परिदृश्य वैसा था, परम लीला का तो ऐसा हो गया। कोई किसी को नहीं चुनता। वो एक विराट सत्ता, विराट रहस्य है, वो एक कॉस्मिक लॉ है, एक जागतिक रहस्य है, जागतिक नियम है। उसके माध्यम से बहुत कुछ चुना जाता है। और उस गुरु से हमेशा सावधान रहना, जो आकर ये दावा करे कि मैंने तुम्हें चुना है। कोई नहीं चुनता, चुनना घटता है। विनोद जी ने लिखा है, गुरुवर प्रणाम। परिस्थिति की मांग के अनुसार अगर युद्ध करने की जरूरत पड़े, युद्ध होगा ही, लेकिन सहनशीलता को किस हद तक पालन करना चाहिए, कुछ कहें प्रभु। इस दोनों का बैलेंस करना मुश्किल लगता है। विनोद जी, बात सीधी साफ है। सहनशीलता को उसी सीमा तक पालन करना चाहिए जहां तक सहनशीलता की सीमा हो। हर व्यक्ति की सहनशीलता की अपनी अपनी सीमा है। तो ये तो निर्भर करेगा कि सहनशीलता की पृष्ठभूमि, परिदृश्य सबके लिए कितना है, कितना सशक्त है। युद्ध कोई सुंदर चीज नहीं है। जितना संभव हो टालना चाहिए, जितना संभव हो शांति में जाना चाहिए। लेकिन फिर अगर जरूरत ही पड़ जाए तो उसको लेना भी चाहिए। अब यही युद्ध तो देखिए विवाह और डाइवोर्स में होता है। आज डाइवोर्स होता है तो लोग उसको गलत कहते हैं, क्योंकि पहले कहा जाता था कि शादी हुई, किसी स्त्रियों का शोषण इसमें ज़्यादा होता था कि वहीं से मर के निकलना। मर जाओ, घुट जाओ, कुट जाओ, पिट जाओ, लुट जाओ, लेकिन वहीं रहना, युद्ध नहीं करना। युद्ध, वहां तो युद्ध अलग होना ही हो गया ना। अब सहनशीलता की सीमा, सीमा तो बड़ी अतिरेक की हो सकती है। तो कभी-कभी खराब परिस्थिति से निकलने का एक क्रिटिकल पॉइंट हमको बनाना पड़ता है।
सहनशीलता वहाँ पर मापदंड नहीं होती है, वहाँ पर मापदंड दूसरी चीज़ हो जाती है कि जो हमारी शांति, प्रसन्नता, प्रेम और समस्वरता को कितनी मात्रा में नुकसान पहुँचा रहा है। अगर ये नष्ट ही हुई जा रही है तो निर्णय लेना पड़ेगा, युद्ध का या बुद्ध का निर्णय लेना पड़ेगा। सहनशीलता तो कभी-कभी ऐसी हो सकती है कि हम इंसुलेट हो गए हों, हमको पता ही ना चले, हम मर जाएँ। जैसे देखो, जब गुलामी की व्यवस्था थी, स्लेवरी सिस्टम था, ये सब था, और आज भी जो अलग-अलग परिदृश्य में वो छुपे रंग ढंग से चलती हैं चीज़ें, तो कई लोग शोषित हुए जाते हैं। तो क्या उनकी सहनशीलता की कोई सीमा नहीं आ रही है? नहीं, उनका शरीर मन एक खास व्यवस्था में इंसुलेट हो गया है। उसको महसूस ही नहीं हो रही चीज़ें अब, मर जाएगा वो। जैसे मेढक होता है ना, तो उसको कभी देखो तो क्या होता है कि वो एडॉप्ट करता रहता है ठंडक और गर्म। तो अगर एक बर्तन में उसको रखें नॉर्मल पानी में और उसको धीरे-धीरे उबालना शुरू करें पानी को, एकदम से नहीं, एकदम से उबालेंगे तो मेढक कूद के भाग जाएगा। वेरी स्लोली, स्लोली उसका टेम्परेचर बढ़ाएँ। मेढक निकल के भागेगा नहीं, मर जाएगा। 100 डिग्री पहुँच जाएगा अगर धीरे-धीरे टेम्परेचर, क्योंकि वो एडॉप्ट करता जाएगा, एडॉप्ट करता जाएगा, एडॉप्ट करता जाएगा। उसको पता ही नहीं चलेगा उसका एडॉप्ट करना कब सीमा से पार चला गया और वो मर गया। तो हमको ऐसा मेढक नहीं होना है जो मर जाए। और अनंत पथ के मित्रों को मेढक बिल्कुल नहीं होना है। कुएं का मेढक तो नहीं होना है। उनको तो जंगल का शेर होना है। लड़ते नहीं हैं, लेकिन अवश्यंभावी हो जाए तो डरते भी नहीं है। इस एटीट्यूड से चलना चाहिए। पुरंजय लिखते हैं कि क्या श्रद्धा और समर्पण जीवन में स्टेप बाय स्टेप घटित होते हैं या अचानक से फलीभूत होते हैं? जैसे बुद्ध के जीवन में समर्पण सारे प्रयासों के बाद अंत में घटा, स्पष्टता दें। तो बुद्ध का समर्पण पुरंजय जब अंत में घटा, तो वो उनके सारे प्रयासों का प्रतिफलन था ना। श्रद्धा और समर्पण अचानक थोड़े ही आ जाते हैं। जो आज अचानक दिखता है उसके पीछे बड़ी भारी प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के बाद घटना घटती है। दिखता अचानक है, अचानक बुद्ध ने सब छोड़ दिया, लेकिन अचानक के पीछे उनकी समझ की, उनकी साधना की पूरी तैयारी थी। तो अचानक को ये नहीं समझना चाहिए कि अचानक इतना अचानक है। अचानक के पीछे भी पूरी एक धारा है, व्यवस्था है। 100 कदम चलने के बाद कोई दरवाजा खुलना था, तो 100वें कदम पर अचानक खुल जाता है, लेकिन पीछे के 99 कदम जो है वो भी चले गए होते हैं। श्रद्धा भी बूंद-बूंद सींची और सहेजी गई होती है। श्रद्धा के फूल जीवन में ऐसे नहीं खिल जाते कि अचानक हम कांटे बो रहे थे, बारूद बो रहे थे और एक दिन घर के बाहर निकले, देखा बड़ा सा श्रद्धा का फूल खिला हुआ है। हमने बीज बोया था, सींचा था, अपने विचारों से, भावनाओं से सहेजा था, संवारा था। तो एक दिन श्रद्धा फलीभूत हो गई, घट गई। वो अचानक ही होगा, फूल तो एक क्षण में ही घटेगा, लेकिन पीछे पूरी तैयारी है। जो प्यास से भटका है, प्यास से तड़पा है, वो सब तैयारी कर रहा है। जिसने जीवन को देखने की अलग-अलग दिशाओं से कोशिश करी, वो सब तैयारी कर रहा है। तो एक दिन आकर उसके भीतर वो खिलावट हो जाएगी। जो स्पष्टता आज किसी को अचानक मिल गई, ऐसे मान लीजिए मुझे सुन रहा है कोई, और अचानक सुनते-सुनते उस सब बादल छट गए, आसमान खाली हो गया और सूरज निकल आया, चेतना का सूरज। लगेगा अचानक, अचानक नहीं है। उसने जो अंधेरी घाटियों में सफ़र किया है लंबे समय तक, वो सब उसमें शामिल है। उसकी तत्परता, उसकी प्यास सब शामिल है उसमें। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि जो अचानक है वो अचानक कुछ भी नहीं होता। अचानक के पीछे
एक लंबा सिलसिला होता है। और श्रद्धा भी एक ऐसी ही चीज है और समर्पण भी ऐसी ही चीज है। समर्पण के बारे में मैंने हमेशा कहा है कि संकल्प से शिखर से समर्पण की गंगा निकलती है। दूसरे एंगल से मैंने ये भी कहा है कि ज्ञान के शिखर से भक्ति की धारा फूटती है। तो समर्पण और भक्ति को लोग सबसे सस्ता सौदा समझते हैं। सबसे दुष्कर, सबसे कठिन और अनेक पड़ावों को पार करने के बाद आई खिलावट है। तो उस तरह से ही चलना है, चलते रहना है।